कुछ चीज़ें आपके सामने लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। इस कॉलम को, इन दो कॉलम्स को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, नेम के साथ मैं लिख लेता हूँ टुडे डेट, टुडे डेट के साथ मैं लिख लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड, टुडे डेट को भी बोल्ड, डेट ऑफ बर्थ को भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईयर, कि आप कितने साल के हैं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके ऊपर, और वाई का मैं वाई को बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, ईयर्स, ईयर्स के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मंथ, कि आप कितने मंथ के हो चुके हैं, और मंथ के बाद मैं लिख लेता हूँ डेज, कि आप कितने ईयर, कितने मंथ और कितने डेज के हो चुके हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसके ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा नेम। हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना नेम। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा नेम है ARSALAN, अरसलान मुख्तार। मैं अपना नेम लिख लेता हूँ कि मैं अपनी एज को मालूम करना चाहता हूँ कि मैं टोटल कितने डेज़ का और मेरी एज कितनी हो चुकी है, और मैं इस पूरे को बोल्ड करता हूँ ताकि मुझे आसानी से समझ आए। अच्छा, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर टुडे डेट को मालूम करूँगा कि टुडे डेट कितनी है। फिर मैं डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखूँगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर मैं अपने ईयर को मालूम करूँगा कि मैं टोटल कितने साल का हो चुका हूँ। फिर मैं अपने मंथ को मालूम करूँगा कि मैं कितने मंथ का हो चुका हूँ। फिर मैं डेज़ को मालूम करूँगा कि मैं टोटल कितने डेज़ का हो चुका हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को बताता चलूँ। एज फार्मूले, यानी कि एज फार्मूले को निकालने के लिए 2 से 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, या आपने गौर करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 1, 2 और 3, ठीक है जी। मैं इन तीनों को बोल्ड करता हूँ और इन तीनों का जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ अलग कलर, इसका मैं कर देता हूँ अलग कलर, और इसका मैं कर देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट कलर, ग्रीन कर देता हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने इसका नाम मैं दे देता हूँ यूनिट, ताकि आप लोगों को मालूम हो यूनिट क्या चीज़ होती हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा ईयर होता है, साल, जिसको हम साल कहते हैं, उसका यूनिट है वाई, ठीक है। उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट है वाई। हम ईयर को वाई से डिस्क्राइब करते हैं एक्सेल के अंदर, यानी कि ईयर को अगर हमने कहीं पे ईयर लिखना होगा तो वाई लिखेंगे। फिर इसी तरीके से अगर हमने डिस्क्राइब करना होगा मंथ को तो हम लिखेंगे वाई एम, ठीक है जी। हम क्या लिखेंगे? वाई एम का मतलब होता है मंथ, यानी कि ये एक साल, ये एक मंथ, एक ईयर का मंथ होगा, ठीक है। और अगर हमने दिन को डिस्क्राइब करना हो एक्सेल में तो हम इसको लिखेंगे एम डी, यानी कि एक मंथ के अंदर एक दिन, यानी कि ये साल के अंदर एक महीना और ये एक महीने में एक दिन। तो ये तीनों यूनिट्स के जो नाम हैं आपने याद रखने हैं। इसके मदद से हम जो हमारा एज का जो कैलकुलेटर है हम उसको डिफाइन करते हैं। मैं इसको यहाँ पर लाकर बोल्ड कर देता हूँ और मैं लिख लेता हूँ अपने पास एज कैलकुलेटर। दोस्तों, ये एक बड़ी प्यारी चीज़ है। आप इससे अपने फ्रेंड्स की, अपने घर वालों की, अपने दोस्तों की शौकिया तौर पे भी और एज अ वर्किंग के तौर पे भी उनकी डेट ऑफ बर्थ को निकाल सकते हैं और आप मालूम कर सकते हैं एज कैलकुलेटर से। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात आपने ध्यान रखनी है, मुझे जब भी कभी एज मालूम करनी, जब भी मुझे डेट मालूम करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं मालूम करना चाहता हूं कि आज की डेट क्या है, मैं मालूम करना चाहता हूं कि आज की डेट क्या है, तो मेरे पास एक सिंपल सा फार्मूला है एक्सेल के अंदर, मैं वो लगाऊंगा तो मेरी आज की डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी।
तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आए और उसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे आकर सेंट्रलाइज करता हूँ इसको ताकि इसीलिए दिख सके। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर फार्मूला लगाना है टुडे डेट का। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टुडे डेट है ये मुझे लिखनी ना पड़े, ये ऑटोमेटिक आ जाए। जब भी आपने कैलकुलेटर पे काम करना है तो टुडे डेट आपने लिखनी नहीं है या खुद से टाइप नहीं करनी। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू आप लिखेंगे, इज इक्वल टू के बाद आप लिखेंगे TODAY टुडे। टुडे के बाद आप स्मॉल ब्रैकेट एक बार और एक बार स्मॉल ब्रैकेट को बंद करेंगे। ये आपका फार्मूला है टुडे डेट को मालूम करने का। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जी आप देख सकते हैं आपके पास आज की जो डेट है वो निकल आई। और आज की डेट क्या थी? 9वां महीना 19 तारीख 2019। जैसे कि आज की डेट जो है वो इजीली निकल आई है। दोस्तों एक तो ये हमने क्या निकाल ली, डेट। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस डेट को थोड़ा सा इसका सीक्वेंस को चेंज करूं, यानी कि मैं चाहता हूं कि पहले मेरे पास डेट आए, फिर मेरे पास मंथ आए, फिर मेरे पास ईयर आए। तो दोस्तों मैं इस पे क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह पे लिखा रहा है फॉर्मेट सेल। मैं इस फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं फॉर्मेट सेल पे करूंगा उसके बाद मैंने यहाँ पर डेट पे क्लिक करना है। तो मुझे डेट के डिजाइन बता रहा है कि आप अपने डेट को किस तरीके से लिखना चाहते हैं। मेरे पास काफी ज्यादा डिजाइन आ रहे हैं, तो मैं अपनी डेट को ये वाला ऑप्शन रखूंगा जिसमें पहले डेट, फिर मेरा मंथ और फिर मेरा ईयर आ रहा है। अब मैं इसको क्लिक करके ओके कर दूंगा तो आप देख सकते हैं वो मुझे बता रहा है कि आज की जो डेट है वो 19 सितंबर 2019 है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा बताया कि आपने इस तरीके से डेट मालूम करनी होती है कि हमारी जो करंट डेट है वो क्या है। अब दोस्तों हम यहाँ पे टुडे डेट में अपनी करंट डेट को मालूम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप इज इक्वल टू लिखेंगे, इज इक्वल टू के बाद आप लिखेंगे TODAY टुडे, ठीक है। और फिर स्मॉल ब्रैकेट एक बार ओपन और एक बार क्लोज। इतना करने के बाद आप जस्ट इंटर मारेंगे तो आज की डेट निकल आएगी। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद डेट, और डेट में जाने के बाद आप यहाँ से ये वाला स्टाइल 14 मार्च 2012 वाला आप लेकर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपकी डेट आ रही है 19 सितंबर 2019। मैं इसको क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आ सके। अच्छा, तो दोस्तों अब आपने टुडे डेट मालूम कर ली। अब मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा मालूम। तो मैं जो डेट ऑफ बर्थ हूं कभी भी इस तरीके से फॉर्मेट में नहीं लिखूंगा। हमेशा एक्सेल में 22/3 या 2019 अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, आप डेट नहीं लिख रहे। ये बात याद रखिएगा। तो आपका जो एक्सेल है वो एरर शो करेगा, आपको कैलकुलेट करके नहीं देगा। दोस्तों आपने जब भी डेट लिखनी है एक्सेल के अंदर और कैलकुलेटर में, आपने कैसे लिखनी है मैं आपको बता देता हूं। एज कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेरी है, जैसे 22/3/1996 मैं लिखता हूं 22 मार्च MARCH, मार्च का महीना मैंने लिख लिया। और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 1996। जैसे ही आप लिखेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक उसने डेट आपको निकाल के दे दी, 22 मार्च 1996 आपको उसने सुकून से डेट दे दी। मैं इसको दोबारा से करता हूं, देखें। सबसे पहले मैं लिखता हूं अपनी डेट ऑफ बर्थ 22 मार्च, सीधा स्पेस नहीं दूंगा, 22 मार्च 1996 और मैं क्या करूंगा, एंटर मार दूंगा। तो आप देखते हैं जी आपके पास डेट ऑफ बर्थ सिंपल सी निकल आई। अब देखें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो ये निकला। अब आप देखें जब आपने फार्मूले से लगाई तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे आई, जब आपने वैसे लिखा था तो आपकी दूसरी तरीके से। जब आप हमेशा इस तरीके से डेट को लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से जब भी डेट को लिखेंगे 9/2/1998 तो जी ये आपकी गलत शो करेगा। आपका कैलकुलेटर में ये कमांड काउंट नहीं होगी। काफी लोगों का इशू आएगा कि भाई सर हम डेट डाल रहे हैं और हमारा जो कैलकुलेटर है वो काम नहीं कर रहा। तो भाई आपने ऐसे डेट नहीं डालनी। आपको मैं फिर बता दूं, आपने इस तरीके से डेट डालनी है। फॉर एग्जांपल मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22/3/1996 है। सबसे पहले मैं 22 लिखूंगा, 3 का मतलब मार्च का महीना, मैं MARCH मार्च लिखूंगा और मेरे जो ईयर है वो 1996 है। तो भाई मैं इसके बाद एंटर मार दूंगा तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो इजीली निकल आएगी। तो दोस्तों अब हम मालूम करते हैं कि हमारा ईयर जो है
वो हम कितने साल के हो गए, हमारे कितने साल हो गए, हमें कितने मंथ और कितने डेज हो चुके हैं अभी तक हमें। अब मैं इन तीनों का थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से मालूम हो सके। मैं इस पूरी लाइन को मैं इन तीनों को मैं ग्रे कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे सीखने के अंदर। इन तीनों का मैं ग्रे और इन तीनों का मैं ग्रे कर देता हूं या कोई भी डिफरेंट कलर कर देता हूं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा, मैं इसका कलर ग्रीन करता हूं, इसका कलर मैं कर देता हूं थोड़ा सा और इसका कलर मैं कर देता हूं मज़ीद चेंज या कोई भी हाईलाइटेड कलर रख देता हूं जो अच्छा लगे। तो दोस्तों अब हमारे पास एयर मालूम करने का सिंपल सा एक फार्मूला है, उससे आप एयर मालूम करेंगे, दूसरे फार्मूले से हम मंथ और तीसरे फार्मूले से हम डेज मालूम करेंगे। अब आपने करना क्या है, जो एयर वाला कॉलम है आप इसमें आएंगे, इज इक्वल टू का आप साइन लगाएंगे। जैसे ही आप इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे उसके बाद आप लिखेंगे डेट, DATE, डेट, डेटेड, DATED, डेटेड आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे IF, इफ, डेटेड इफ। उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। स्मॉल ब्रैकेट में लगाने के बाद आपने सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है, फिर आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने टुडे डेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टुडे डेट पे क्लिक करेंगे फिर आप दोबारा से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपने डबल ब्रैकेट लगाना है। जैसे डबल जो है ना, डबल डॉट जो आता है, आपने इसको लगाना है। अब आपने एयर मालूम करना है, तो जो एयर का यूनिट है वो क्या हमने आपको बताया था कि एयर का जो यूनिट है वो है वाई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वाई और फिर ये जो डबल कोटेशन है ये देकर आपने ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो दोस्तों ये था आपका फार्मूला एयर निकालने का। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपके सामने जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 23, यानी कि मैं इस टाइम 23 ईयर्स का हूं। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। मैं इसको डिलीट करता हूं। अच्छा, डिलीट करने के बाद मैं यहां पर आता हूं, इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इज इक्वल टू के लगाने के बाद फार्मूला मुझे लगाना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा DATED, डेटेड। डेटेड के बाद मैं लिखूंगा IF, इफ। उसके बाद मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा। स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद मैं अपना डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करूंगा, या फिर डेट ऑफ बर्थ का मैं कॉलम लिख लूंगा, या फार्मूला अगर मैं वैसे करना चाहता हूं तो मैं डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पर क्लिक करूंगा और फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। फिर मैं टुडे डेट पर क्लिक करूंगा। पहले क्लिक करना है डेट ऑफ बर्थ पे, फिर करना है टुडे डेट पे। ऐसा ना हो पहले आप टुडे पे कर दें फिर आप डेट ऑफ बर्थ पर, ऐसा नहीं करना। पहले आपने डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है, फिर आपने टुडे डेट पे क्लिक करना है। ठीक है जी, ये दोनों कॉलम आपके सिलेक्ट हो गए। फिर आपने दोबारा से कॉमा लगाना है। कॉमे के बाद आपने डबल डॉट लगाना है। डबल डॉट के बाद आपने यूनिट लगाना है वाई, क्योंकि एयर का जो यूनिट है वो वाई होता है। वाई लगाने के बाद फिर आपने डबल डॉट के साथ इसको दोबारा से बंद करना है और फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट लगा देना है। जैसे ही आप करेंगे जनाब, आपका जो नंबर ऑफ डेज है वो इजीली मालूम हो जाएगा कि आपका एयर कितना है, 23। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के पास यहाँ पर उनकी एक्सेल की सेटिंग नहीं होगी तो उनका डिफरेंट तरीके से शो हो रहा होगा, यानी कि इंग्लिश में शो हो रहा होगा या नवंबर या 9 महीने या कुछ इस तरीके से आएगा। तो वो सिंपल क्या करेंगे, वो इस वाले अपने कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करके डेसिमल वाला जो है ये 0 करके 1 कर देंगे। ठीक है, या 0 करके आप यहाँ पर ओके कर देंगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हम मालूम करते हैं मंथ, कि ये मंथ आपने कैसे निकालना है। वही सिंपल फार्मूला आप यहां पर आएंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि मुझे आसानी रहे और मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूं। अब सेंट्रलाइज करने के बाद मैं फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू के बाद मैंने आपको पहले समझाया था DATE, डेट के साथ IF, इफ। उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट के साथ आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, फिर आपने कॉमा लगाना है, फिर आपने टुडे डेट पर क्लिक करना है। टुडे डेट पर क्लिक करने के बाद आपने फिर कॉमा लगाना है, फिर कॉमा लगाने के बाद आपने डबल कॉमे लगाने हैं ऊपर, यानी कि जो डबल लाइन आ रही होती हैं। यहां पर आपने पहले वाले में आपने मालूम करना था एयर,
तो आपने y लगाया था। यहाँ पे आपने मालूम करना है मंथ, तो यहाँ पर आप लगाएंगे y यानी कि ईयर, और ईयर के अंदर से मंथ, YM लगाकर आप डबल वो लगाएंगे डॉट्स, और उसके बाद अपने ब्रैकेट को आप बंद कर देंगे। जैसे ही आप बंद करेंगे और एंटर करेंगे जी, तो सॉरी कहीं पे कोई मिस्टेक आ गई। देखें मिस्टेक इसमें क्यों आई इस फार्मूले के अंदर, क्योंकि आप देख लें मैंने फार्मूले में DATE लिखा है, डेट लिखा है, लेकिन मुझे लिखना था डेटेड, DATED, डेटेड। इफ F10 में एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं जी वो आपको बता रहा है कि 23 साल और 5 मंथ मुझे हो चुके हैं अभी तक। अब मैं इसी तरीके से डेज मालूम करूंगा, तो आप लोगों को मालूम है कि एक सिंपल सा फार्मूला है डेज मालूम करने का। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपने डेज को मालूम करना है तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद DA, मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा बोल्ड करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ सके इजीली। मैं आता हूं और इसको इज इक्वल टू, इसको मैं इसको सेंट्रलाइज भी कर देता हूं ताकि सुकून से आप लोगों को मालूम हो सके। अच्छा जी, अब मैं इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया, DATED, डेटेड, डेटेड के बाद इफ लिखूंगा। इफ लिखने के बाद मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा। स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद मैं अपने डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करूंगा, यानी कि F10 जो मेरा कॉलम नंबर है वो F10 कहलाता है। यहाँ से F और ये मेरा 10, F10, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और मैं अपनी टुडे डेट यानी कि आज के दिन पर क्लिक करूंगा। आपके पास जिस दिन आप बनाएंगे तो आपके पास वो डेट आएगी जब भी आप डेट का फार्मूला लगाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद आप लोगों को मालूम है मैं ऐसे डबल कोटेशन लगाऊंगा, और यहां पर मैंने क्या मालूम करना है, डेज। तो डेज का जो यूनिट है वो है MD। डेज का क्या यूनिट है वो है MD। आपने क्या लिखना है, M और D, यानी कि मंथ का एक दिन। और मैं दोबारा कोटेशन को बंद करूंगा और ब्रैकेट लगा के मैं एंटर मार दूंगा। तो जी वो आपको बता रहा है कि आपकी जो टोटल एज है वो है 23 साल 5 मंथ 28 दिन। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सी स्टेप मालूम करने के लिए। एज कैलकुलेटर एक्सेल के ऊपर ऐसे बनाया जाता है। अब मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूं। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने डेट मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल टुडे डेट मालूम करनी है, तो उसका क्या तरीका है, करंट डेट अपने आप आपके एक्सेल में आ जाएगी, TODAY टुडे, और टुडे के साथ स्मॉल ब्रैकेट, ये आपकी टुडे आ गई। अब आप चाहते हैं कि आपको टुडे डेट के साथ टाइम भी नजर आए, फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे, यहां पर इज इक्वल टू NOW, सिर्फ नाउ के साथ स्मॉल ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट एंटर मारेंगे तो जी आपको वो मालूम कर रहा है कि आपकी डेट भी आ गई है। अब देखें इसकी डेट और टाइम आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, फॉर्मेट सेल, यहां पर मैं डेट आ जाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जो डेट है वो इस तरीके से नजर आए, ये वाली, और मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, वो देखने जी 19 सितंबर 299 मेरा टाइम जो है वो चला गया, लेकिन यहाँ पर वो टाइम भी आ रहा है। तो दोस्तों ये था सिंपल सा कैलकुलेटर को बनाने का फार्मूला। आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बार फार्मूला दोबारा से समझा देता हूँ जी। यूनिट Y का मतलब होता है ईयर, YM का मतलब होता है मंथ, और MD का मतलब होता है दिन। Y का मतलब पूरा एक साल, YM का मतलब होता है पूरे साल में से एक मंथ, और MD का मतलब होता है पूरे महीने के अंदर से एक दिन। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर अरसलान मुख्तार था, फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर मेरे पास है, मैं किसी भी बंदे का नाम लिखता हूँ जो मुझे ठीक लगता है, मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो मेरा एक स्टूडेंट है जो मुझे प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा है, तो मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल उसी का नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने उसका नाम लिखा समरा खान। ठीक है, अब उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ मैंने निकाली, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 5 अगस्त, 5 AUGUST, 5 अगस्त, और इसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1998। ठीक है जी, अब मैं इसको एंटर मारूंगा तो वो आपको बता रहा है कि जो इसकी डेट है वो 21 साल 1 मंथ और 14 दिन बनती है इसकी डेट। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बासानी समझ आ रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा मजीद दिखाता हूं। देखें जी, आज क्या है, 19 सितंबर 2019 आज की जो है वो डेट है।
अब मैं कोई ऐसी डेट डालता हूं जिसमें आपको क्लियर हो सके कि ये फार्मूला ठीक भी काम कर रहा है या नहीं। तो चले मैं यहां पे लिखता हूं 19 सितंबर 2000। ठीक है जी, जब 2000 से 2019 तक आएगा तो लाजमी सी बात है कितने साल बनेंगे, 19 साल। कोई मंथ नहीं बनेगा, कोई डेज। मैं इंटर मारता हूं तो जी आप देख सकते हैं बिल्कुल फार्मूला एक्यूरेट काम कर रहा है। 19 सितंबर 0 मंथ 0 डेज, यानी कि इसको 19 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आपको 19 साल पूरे हो चुके हैं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक छोटी सी मैं आपको डिफरेंस मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मालूम करना चाहता हूं कि इसको पूरी जिंदगी के दिन किसके कितने हैं, पूरी जिंदगी में आज तक के दिन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल डेज ऑफ लाइफ। अब मैं इसके पूरी जिंदगी के दिन मालूम कर रहा हूं, साल, ईयर कुछ नहीं, सिर्फ दिन काउंट करना चाहता हूं कि इसके दिन कितने हैं। ठीक है जी, या मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करके इसी के नीचे मालूम करना चाहता हूं, या मैं इसके नीचे लिख लेता हूं टोटल लाइफ डेज। ठीक है जी, टोटल लाइफ डेज। अच्छा, अब क्या होगा, टोटल लाइफ डेज में मैं इधर आऊंगा और मैं इसको दोबारा से क्लिक करूंगा। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा मर्ज करता हूं। मर्ज करने के साथ में इस पे थोड़े से कलर की डिफरेंशिएट कर देता हूं ताकि वो आप लोगों को आसानी से नजर आए। अब मैं क्या करूंगा जी, यहां पर आने के बाद मेरे जो ईयर थे इज इक्वल टू करूंगा जी। इज इक्वल टू करने के बाद ये इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई वाई से। ओ सॉरी, गलती हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू मेरे पास 19 है, मल्टीप्लाई बाय मैं इसको करूंगा किससे, 365 से, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो वो बता रहा है कि जी आपके लाइफ में जब से आप पैदा हुए हैं बाय बर्थ से आज तक आपके 6935 दिन हो चुके हैं। टोटल 6935 दिन आपके हो चुके हैं आपको पैदा हुए हुए। अब मैं आपको दोबारा से एक बार डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि आपने किस तरीके से डेट ऑफ बर्थ को क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टूडेंट और है इरम अनवर के नाम से, जिसकी टुडे डेट हमारे पास है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 00। तो मैं इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंने आपको पहले समझाया कि आपने डेट ऑफ बर्थ 9-3-2015 ऐसे नहीं डेट ऑफ बर्थ लिखनी। उसका रीज़न ये है कि आपका फार्मूला गलत हो जाएगा, आप डेट को नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है जी, आपने ऐसी डेट नहीं लिखनी। आपने हमेशा डेट ऑफ बर्थ में ऐसे लिखना है, जैसे कि इसकी डेट थी 25 अगस्त, फिर आपने बिना स्पेस के AUGUST 25 अगस्त 2019, या सॉरी मैं लिख लेता हूं 1998। अब मैं लाकर क्लिक मारूंगा तो जी वो आपको बता, देखिए खुद ही लिखा गया 25 अगस्त 1998। इसकी एज बनी 21 साल 25 दिन। अब इसके जो टोटल नंबर ऑफ लाइफ के डेज हैं जो वो गुजार चुका है अभी तक, वो हैं 7665 डेज अभी तक इस बंदे ने अपनी जिंदगी के गुजार लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसने 7665 दिन गुजार लिए। तो देखें ये जो डेज निकले ये टोटल ईयर के हिसाब से निकले हैं, मंथ और डेज के हिसाब से नहीं निकले, यानी कि तो ईयर के इसने कैलकुलेट कर ली। अब हम इसमें क्या करेंगे, टोटल लाइफ के अंदर हम मजीद आकर फार्मूले में प्लस का बटन लगाएंगे। प्लस का बटन लगाने के बाद हम लिखेंगे मंथ। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता है 4 मंथ, तो आप 4 मंथ पर क्लिक करेंगे। जैसे 4 और 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 30 से। ठीक है जी, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, 30 से। तो आपके ये चीज़ आपके मंथ के हिसाब से भी डेज निकल आएंगे। फिर आप प्लस उसमें कर देंगे ये नीचे वाले डेज और एंटर मार देंगे तो आपके टोटल डेज निकल आएंगे 7690 डेज आपके टोटल निकल आए। तो दोस्तों ये थी सिंपल सी आपकी एक क्लास। तो दोस्तों ये था एज कैलकुलेटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों को एज कैलकुलेटर में बनाने में इंतहाई मज़ा भी आएगा और आपकी कोशिश होगी कि आपको बनाना है। तो दोस्तों अब हमारी क्लास नंबर 7 का जो प्रोजेक्ट है वो आप मुझे एज कैलकुलेटर क्रिएट करके दिखाएंगे एक नए डिज़ाइन के अंदर।